नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम मुथूट फिनांस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में 6% की शानदार तेजी नजर आती है, जबकि मार्केट का माहौल वीक चल रहा है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? क्या ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है? ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो न्यूज़ जान लेते हैं कि इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली है। तो मुथूट फाइनेंस ने यूएई बेस्ड लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ एमओयू साइन किया है फॉर ईज ऑफ मनी ट्रांसफर। तो क्लियरली ये अच्छी बात है मुथूट फाइनेंस के कस्टमर्स के लिए, स्पेशली जो एनआरआई कस्टमर्स है उनके लिए भी काफी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, इतना बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं है कि स्टॉक में हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। अब फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डालते हैं। आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफी हेल्दी है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 73.37% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर डीआईआई 1.35%, एफआईआई 12%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी ऑलमोस्ट 5%। यहां पर आधा रिटेल के पास है और आधा आपको अदर कैटेगरी में नजर आता है। और आप अदर डीआईआईज में भी देख पाएंगे तो स्लाइटली आपको ब्लू और येलो कलर नजर आएगा। तो अदर डीआईआईज में कैसा रहता है, एक होता है इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे में अदर्स आ जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको अदर कैटेगरी में नजर आता है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है और यहां पर इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बाकी का सारा माल रिटेलर्स के पास है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड, अदर डीआईआईज माल खरीद रहे हैं, जबकि एफआईआईज यहां पर हमें सेलिंग करते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 10 है, जबकि सेक्टर का 21 है। इस हिसाब से बहुत सस्ता नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली फाइनेंस कंपनीज को एनालाइज करते वक्त हमें प्राइस टू बुक रेशियो पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 2.1 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का 2.2 है। तो यहां पर भी आपको सेक्टर के मुकाबले बिल्कुल भी महंगा नजर नहीं आता है, लेकिन अगर आप पी देखेंगे तो आपको बहुत सस्ता नजर आएगा। तो पीबी से आपको यह पता चल जाता है कि सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। स्टॉक में हमें नजर आता है कि कुछ महीनों तक स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया यहां पर 1400 के आसपास, लेकिन उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली। कंटिन्यूसली नीचे आया, 1000 रुपए का लेवल भी तोड़ दिया, रिकवरी आई, लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज से वापस आपको गिरावट देखने को मिली। और स्टॉक ने रिसेंटली ये जो लो लगाया था वो भी कल तोड़ दिया था, लेकिन आज ही आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक अब भी अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 45 का लेवल है, यहां पर आज रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अब डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है 1060 के आसपास है और आज से रिवर्सल देखने को मिला है। 950 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपको बहुत ही ज्यादा ऊपर नजर आता है 1220 के आसपास। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर आपको ये गिरावट हुई, फिर रैली आपको देखने को मिली। ये सारे सपोर्ट को तो रिस्पेक्ट ही नहीं किया था, 1000 रुपीज को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया, वहां से रैली आई, शार्प फॉल आपको देखने को मिला है। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर भी आपको सेम लेवल्स ही नजर आते हैं जो लेवल्स हमने वीकली चार्ट पे देखे थे। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, तो क्या ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है? नहीं, सबसे पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको एक अच्छे खासे संकेत मिलने चाहिए, कंफर्मेशंस मिलने चाहिए। सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पे हम ये नहीं मान सकते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया है। जिस प्रकार से यहां पर आप देखने जाएंगे तो यहां पर आपको ये गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहां पर हम अभी से नहीं मान सकते कि भाई स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। भले ही उसके बाद ये काफी ज्यादा गिर गया, लेकिन यहां से ये प्रोबेबिलिटी कम रहती है, कंफर्मेशंस की जरूरत रहती है। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस था तो 1400 से वापस ऊपर भी जा सकता था। तो यहां पर जब ये 1400 का लेवल टूटता है तब हम मान सकते हैं कि अभी ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और यहां पर तेजी के चांसेस कम है। उसी प्रकार से मुथूट फाइनेंस में अभी तक आपको वीकनेस ही देखने को मिली है। इस एक कैंडल के बेसिस पे हम ये नहीं मान सकते हैं कि स्टॉक का बॉटम बन चुका है या फिर हमें ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया है। उसके लिए थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, थोड़े कंफर्मेशन की वेट करते हैं। अब स्विंग ट्रेड के लिए किस प्रकार से काम होना चाहिए, तो देखिए यहां पर अगर आप ये मानते हैं सपोर्ट है, तेजी आई, अच्छी बात है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो ये 1100 का रेजिस्टेंस लगेगा, 1060 का रेजिस्टेंस लगने वाला है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा है। तो किस प्रकार से प्लान करना है, अब देखिए यहां पर एक चांसेस हैं कि ये गिरावट हुई थी, ये भी एक रेंज बनाया था, ये टूटा रेंज, लेकिन तुरंत रिकवरी आ गई। 2 दिन की गिरावट 1 दिन में कवर हो गई है। तो अगर ये सस्टेन कर जाता है यहां पर
और आपको 1060 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। कौन से लेवल के लिए ये गैप फिल हो सकता है? 1150 1160 के लेवल के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये कंसोलिडेट करके जाता है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिल जाएगा। 1:2.5 1:3 ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल सकता है। इस प्रकार से आप यहां पर तेजी खेलने के बारे में सोच सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। पोजिशनल ट्रेड के लिए बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए यहां पर प्रेफर करना है 1200 के ऊपर। ये जो लेवल है इसके ऊपर ही हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मुथूट फाइनेंस में ट्राई करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि भाई 1200 के ऊपर प्रेफर करो, वहां पर आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी मिल जाती है। इसीलिए बाकी चार्ट पैटर्न कुछ अच्छा बनता है तो हम वापस कुछ ट्राई करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो नजर आ रहा है उस प्रकार से 1200 के ऊपर जब भी जाता है बड़े हम यहां पर ट्रेंड के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मुथूट फाइनेंस में एक ट्राई मारना है, यहां पर एक अटेम्प्ट मारना है खरीदारी का, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी कीजिए। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहां पर नीचे रखिए, थोड़ा स्पेस दे दीजिए। यहां पर 940 के आसपास 930 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी कितना होना चाहिए? क्वांटिटी मिनिमम रखिए, 10 से 20% की आपकी क्वांटिटी रखिए। आप मान लीजिए 100 रुपए का रिस्क लेते हैं तो अभी सिर्फ 10 या 20 रुपए का रिस्क लेके अटेम्प्ट कीजिए। देखिए अगर ये सस्टेन होता है तो यहां पर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 10 से 20 हो जाइए या फिर 20 से 40 हो जाइए। फिर 1200 के ऊपर जाता है तो आप यहां पर एडिशनल क्वांटिटी खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से आपका पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। पोजिशनल मतलब 6 महीने 12 महीने इस प्रकार से। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मुथूट फाइनेंस में जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड है, ये अच्छा है। फंडामेंटल्स खराब है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन अभी गोल्ड लोन में कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। यही कुछ रीजन हैं जिसके कारण मुथूट फाइनेंस में आपको अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला और प्राइस भी काफी ज्यादा वीक चल रहा है। यहां पर ये सारे लेवल्स पर इसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ही नहीं किया। ये एक्चुअली काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। यहां पर देखिए, चलो ये तो रेंज हो गया, यहां पर इसने सपोर्ट लिया था लेकिन टूट गया। यहां से तेजी आई, यहां से आपको कोई खास रिवर्सल देखने को नहीं मिला, यहां से आपको कोई खास रिवर्सल देखने को नहीं मिला। उसके बाद जैसे ये तेजी आई 1200 से आपको एक शार्प फॉल भी देखने को मिला है। तो ये जो प्रकार का आपको चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आया, इस रेंज का लोअर एंड के नीचे डायरेक्टली क्लोज हो गया। इस प्रकार से होता तो अलग बात होती, ये कंटिन्यूअसली नीचे आया तो इसमें वीकनेस कुछ ज्यादा ही है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए मैं वेट एंड वॉच करना ज्यादा प्रेफर करने वाला हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।